Welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at Khera. My dear student, मेरा एक अपना चैनल है इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के नाम से। इसको आप लोग सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर जाइए और इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर डाल दीजिए। आपको तुरंत मेरा वीडियो मिल जाएगा, दिखने लगेगा। यह वीडियो ज़रूर देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं। आज मैं आप लोगों को सिर्फ पहले यह बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले वीडियो को देखिए। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आपके दाहिने तरफ एक रेड सब्सक्राइबर्स लिखा होगा रेड कलर में, और उसको आप उसी को क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर 3 ऑप्शन आएगा बेल आइकन दबाने के लिए। तो सबसे ऊपर वाले बेल आइकन को जहाँ पर ऑल लिखा है उसको आप एक्टिवेट कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर दिन का वीडियो आप लोगों को नया नया वीडियो मिलता रहे। अंडरस्टैंड। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने दिया सेंटेंस कि WH को नाउन फ्रेज के रूप में कैसे बनाते हैं, ये जानिए। यहाँ सेंटेंस मैंने लिखा कि क्या पढ़ें यह विचाराधीन है। क्या पढ़ें यह विचाराधीन है। कहाँ जाएं यह अनिश्चित है। यानी कि इस प्रकार से जैसे कहते हैं ना, क्या करूं क्या ना करूं, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कहाँ जाऊं या ना जाऊं, इस प्रकार का सेंटेंस अगर आता है ना तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएं। तो सबसे पहले देखिए कि इसको क्या पढ़ें, इसको हमें क्या बनाना है, नाउन फ्रेज बनाना है। क्या बनाना है, नाउन फ्रेज बनाना है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो यह है ना, इसकी कोई अर्थ नहीं होता है, इसकी कोई मीनिंग नहीं लिखना है, इसका सेंस ही सिर्फ है इसके स्थान पे। ये तो क्योंकि प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसी को तो नाम है प्रोनाउन। और प्रोनाउन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिए, इसके स्थान पर हमें है की मीनिंग लिखना है। है की मीनिंग क्या होगा, या तो इज लिखना है या तो वाज लिखना है। अगर था होगा तो वाज हो जाएगा, अगर है तो इज हो जाएगा। अब मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी देख लीजिए, है की अंग्रेजी नहीं लिखना है, सॉरी यह की अंग्रेजी नहीं लिखना है, बल्कि कहाँ जाएं इसे हमें क्या बनाना है, इसी को हमें नाउन फ्रेज बना लेना है। क्या बना लेना है, नाउन फ्रेज बना लेना है। और यह की अंग्रेजी नहीं लिखना है, यह एक तो प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है, बल्कि इसी के स्थान पर हमें क्या लाना है, इसी के स्थान पर हमें हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। अगर प्रेजेंट है तो इज का प्रयोग करेंगे माय डियर स्टूडेंट, और अगर पास्ट है तो वाज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले गजब की बात यह है कि यह इनके साथ हमेशा ध्यान रखिए कि जो वर्ब आएगा ना वो सिंगुलर आएगा। कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा माय डियर स्टूडेंट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि मैंने कहा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, यानी क्या पढ़ें यह विचाराधीन है, कहाँ जाएं यह अनिश्चित है। इस प्रकार का सेंटेंस अगर बनाना होता है ना तो हमें बड़ी डिफिकल्टी होती है, बड़े कंफ्यूजन होता है कि किस प्रकार से हम नाउन फ्रेज बनाएं या किस प्रकार से इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बोलूं, हाउ टू स्पीक दिस सेंटेंस, यानी इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बोलें, क्या करें क्या ना करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ जाऊं क्या करूं। इस प्रकार का सेंटेंस अगर आ जाता है ना माय डियर स्टूडेंट, तो मुझे सस्पेंस हो जाता है कि बच्चे उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस टेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो मैं अशोक सर आप सब के लिए आज इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल क्लियर कट में दे रहा हूँ कि बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट, एकदम इजी में, आप इजी वे में आप इसको समझेंगे। किस प्रकार से मैं दे रहा हूँ इसको समझने का प्रयत्न करें। मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर लिखा WH। क्या लिखा, WH। अब WH के बाद ना टू लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, टू के बाद ना आप V1 का इस्तेमाल कर दीजिए। किसका इस्तेमाल कर दीजिए, V1। अब V1 जो होगा ना आई मीन सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा, मैं बिल्कुल बारीक से बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंगुलर होगा। अब इस प्रकार के ना कॉन्सेप्ट को आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे, आप इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के सेंस में, जैसे क्या पढ़ें, तो क्या पढ़ें ना आप इसको क्या करें, क्या पढ़ें। अब ध्यान रखिए कि क्या पढ़ें, इसके लिए आप यहाँ पर सेंटेंस लिख दिया गया क्या पढ़ें, या कहाँ जाएं, सेंटेंस दे दिया कहाँ जाएं। पहले सिंगल देखते हैं, पहले सिंगल क्लाउज को देखते हैं, सिंगल सेंटेंस को देखते हैं, कहाँ जाएं। अब क्या पढ़ें, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, व्हाट
टू रीड। अब व्हाट टू रीड जो है ना, ये क्या हो गया, यह नाउन क्लॉज है। क्या हो गया, नाउन बन गया। कैसे बन गया भाई, देखियो व्हाट के बाद टू लगा दिया और वी1 लगाया ना, तो इसीलिए कह रहा है कि व्हाट टू रीड। अगला है कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। क्या करेंगे, वेयर टू गो, वेयर टू गो। क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड। कहाँ जाएं, वेयर टू गो, व्हाट टू रीड, वेयर टू गो, व्हाट टू रीड, वेयर टू गो। यार इस प्रकार से आप a lot ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। मैं बिल्कुल सिखाने आया हूँ, मैं बिल्कुल सिखाने आया हूँ कि आप बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयत्न करें, पढ़ने का, सीखने का प्रयत्न करें। यू शुड बी ट्राई टू लर्न। आप सीखें। मैंने कहा क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड, कहाँ जाऊं, वेयर टू गो, क्या करूं, व्हाट टू डू। इस प्रकार से आप सेंटेंस, देखो मैंने कहा क्या करूं, यहाँ सेंटेंस लिखा मैं क्या करूं, क्या करूं ना, सेंटेंस आ गया। अब ऐसे करेंगे व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, क्या करूं, क्या न करूं। देखो सेंटेंस में हमने कहा कि व्हाट टू डू, अगर कह दूं कि क्या न करें, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कई सेंटेंस बना सकते हैं। आपको ना बिल्कुल एकदम ना मैं इतना इजी वे में आपको खेलना सिखा दूंगा, चुटकियों में हल कर दें। जैसे मैंने कह दिया कि वहां कितनी देर ठहरे, वहां कितना देर ठहरे। अब ध्यान रखिए कि मैंने लिखा वहां कितना देर ठहरे। अब वहां कितना देर ठहरे, लो मैं यहां नहीं लिखता हूं, मैं और इजी और साफ लिख देता हूं, मैं और साफ लिखने का प्रयास करता हूं। मैंने कहा वहां कितना देर ठहरे, कितना देर ठहरे। अब यहां क्या लिखे, हाउ लॉन्ग टू स्टे देयर, हाउ लॉन्ग टू स्टे देयर। वहां कितनी देर ठहरे, हाउ लॉन्ग टू स्टे देयर। क्या करूं, व्हाट टू डू, कहाँ जाएं, वेयर टू गो, क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड। अब इस प्रकार से ना आप ए लॉट ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस। आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। आप अशोक सर के साथ है ना, आपको मैं चुटकियों में खेलना सिखा दूंगा। आप अंग्रेजी के साथ ना बिल्कुल हवा हो जाएगा अंग्रेजी, आप सिर्फ अंग्रेजी के साथ खेलेंगे। एक तो देखिए सिंगल सेंटेंस की बात किया, डुअल की देखते हैं अगर कैसे बनाते हैं इसको। देखिए आगे कैसे, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे चलिए, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट। अंग्रेजी में ना कोई रूल नहीं होता है, अंग्रेजी में होता क्या है, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट को सीखो, फैक्ट टू फैक्ट। बिल्कुल कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट को सिखा रहा हूं मैं। अब देखिए यहीं पर मैंने कहा कि क्या पढ़े, यह विचाराधीन है, विचाराधीन है। नोटिस करिएगा, हमने कहा क्या पढ़ें, यह विचाराधीन है, तो क्या लिखेंगे, व्हाट टू रीड। अब विचाराधीन है, यह क्या अंग्रेजी क्या लिखे, इज। व्हाट टू रीड इज अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन मीन्स होता है विचाराधीन, कंसिडरेशन, ध्यान समझिएगा, कंसिडरेशन, राइट। कह रहा है कि क्या पढ़ें, यह विचाराधीन है। यह की अंग्रेजी हमने कहा नहीं लिखा जाएगा, है की अंग्रेजी लिखा जाएगा, वर्ब की अंग्रेजी लिखा जाएगा। तो हमने कहा व्हाट टू रीड इज अंडर कंसिडरेशन, व्हाट टू रीड इज अंडर कंसिडरेशन, इज अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन मीन्स होता है विचाराधीन। हमने कहा कि व्हाट टू रीड इज अंडर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन्स होता है विचाराधीन। क्या होता है, विचाराधीन। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में यहाँ पे देखिए हमने कहा वहां कितनी देर ठहरे, यह तय नहीं है। वहां कितना देर ठहरे, एकदम बिल्कुल बारीक से, यह तय नहीं है, यह तय नहीं है। अब ध्यान रखिए, नहीं है। अब माय डियर स्टूडेंट, हमने कहा कि वहां कितनी देर ठहरे ना, तो हाउ
हाउ लॉन्ग टू, हाउ लॉन्ग टू स्टे, हाउ लॉन्ग टू स्टे देयर, हाउ लॉन्ग टू स्टे देयर, इज अनडिसाइडेड या इज अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड मीन्स क्या होता है, तय न होना, अनडिसाइडेड। यहीं पे अगर पास्ट होता वो आज कर देते, क्या कर देते, पास्ट होता तो आज कर देते, यहाँ पर क्या कर देते, वो आज कर देते। अगर यहीं पे होता क्या पढ़े यह विचाराधीन था तो व्हाट टू रीड वाज अंडर कंसिडरेशन, अगर यहीं पर कहता कि वहाँ देर, वहाँ कितना देर ठहरे यह तय नहीं था, तो हाउ लॉन्ग टू स्टे देयर वाज अंडर अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड। यानी इस प्रकार से ना आप ए लॉट ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। आपको बनाने का प्रयास करिए। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सीखने का प्रयास करिए। यू शुड बी लर्न, आप सीखें, आपको मैं सिखा कर छोड़ूंगा। मैं बता रहा हूँ ना, एक एक टॉपिक को बता रहा हूँ, एक एक फैक्ट को मैं बता रहा हूँ। देखो क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें, यह निर्णय करना कठिन है, यह निर्णय करना कठिन है, कठिन है। अब ध्यान रखिए, कह रहा है कि क्या करें क्या न करें, यह निर्णय करना कठिन है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि कहाँ जाऊं मैं नहीं जानता हूं, कहाँ जाऊं मैं नहीं जानता हूं। अब नोटिस करिएगा माय डियर स्टूडेंट, आप इसको ना, इस वीडियो को आपको ना इस प्रकार का सेंटेंस से बिल्कुल खेलना आ जाएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखो मैंने लिखा क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अब यहाँ पर ना टू डू आप लगा सकते हैं इसको ब्रैकेट में, आप इसका यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू भी कर सकते हैं या व्हाट नॉट टू कर सकते हैं, राइट। इसके बाद इसी में है कि यह निर्णय करना कठिन है, इज क्या है, इज टाइट या इज डिफिकल्ट टू डिसाइड, इज टू डिसाइड। यहीं पर माय डियर स्टूडेंट इसके स्थान पर आप डिफिकल्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिफिकल्ट, राइट। कह रहा है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इज डिफिकल्ट लगा दो, चाहे आप यहाँ पर डिफिकल्ट का इस्तेमाल कर दो और चाहे इसका इस्तेमाल कर दो, आप दोनों तरह से सेंटेंस आपका राइट होगा, राइट। अब कह रहा है कि कहाँ, यानी कहाँ जाऊँ मैं नहीं जानता हूँ, तो कहाँ जाऊँ, आई डोंट नो वेयर टू गो, I don't know where to go, I don't know where to go, I don't know where to go, या where to go, I don't know where to go, I don't know where to go। इस प्रकार से ना आप कई सेंटेंस बोल सकते हैं। फिर इसके एक बार सीखते हैं, what to do and what not to do is difficult to decide, आप ना कई सेंटेंस बोलिए। मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, आप तमाम से स्टूडेंट बोलिए, बनाइए। मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, इस प्रकार से। व्हाट टू ईट व्हाट टू नॉट ईट, व्हाट टू ईट व्हाट नॉट ईट, व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट, व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट, व्हाट टू ईट
व्हाट नॉट टू ईट, क्या देखूं क्या ना देखूं, व्हाट टू वॉच, व्हाट नॉट टू वॉच, क्या पढूं क्या ना पढूं, व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड। इस प्रकार से ना यू कैन स्पीक इंग्लिश, आपका अंग्रेजी ने इससे सुधरेगा, आप बोल सकेंगे, आपको बोलना कोई नहीं रोक सकता है। मैंने क्या कहा, आज मैंने टॉपिक लेकर के आया था कि WH को किस प्रकार से नाउन में चेंज करते हैं। देखो मैंने नाउन में चेंज किया कि नहीं किया, देखो ये नाउन में चेंज कर दिया गया, इसको मैंने नाउन में चेंज कर दिया गया। इसी को कहते हैं ना नाउन फ्रेज। क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज बनाना। तो आप आई होप दैट आप अच्छी तरह से इसको लर्न कर लिए होंगे, और आपको ना ये छोटे छोटे ना जो वीडियो है ना मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि आप सीख सको, आप सीखने का प्रयास करो। आप लॉकडाउन में ना घर बैठे हैं, आपका स्कूल रीओपन नहीं हो पा रहा है, आपका स्कूल क्लोज चल रहा है, तो ताकि आपको छोटे छोटे वीडियो देकर के मैं सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि इस प्रकार का सेंटेंस अगर आते हैं तो आप तुरंत WH लगाइए, प्लस उसके बाद टू लगा दीजिए, V1 लगाइए, और वह सिंगुलर होगा। राइट, आपको अभी ऐसी दिक्कतें तो नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।